देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का प्योरिटी दिया है कि नंबर ऑफ वैलिड पैरेंथेसिस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक एन गिवन होगा, वो एन साइज का कितना वैलिड पैरेंथेसिस पॉसिबल है वो हमें काउंट करके रिटर्न करना है। वैलिड पैरेंथेसिस मीन्स क्या है कि ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज इन करेक्ट ऑर्डर। जिस ऑर्डर से ब्रैकेट्स ओपन हुआ है उस ऑर्डर से क्लोज होना चाहिए। और एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज ए करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट। हर क्लोज ब्रैकेट का एक करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। और ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है। लेकिन यहाँ पे ये एक वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है, इसमें स्टार्टिंग में क्लोजिंग देन ओपनिंग देन क्लोजिंग देन ओपनिंग आ रहा है, स्टार्टिंग में क्लोजिंग आ रहा है जिसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग नहीं है, ठीक है। जितना खुल रहा है उतना बंद होना चाहिए, लास्ट में एक ओपन हो रहा है लेकिन वो क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये वाले एग्जाम्पल में क्लोजिंग क्लोजिंग ओपनिंग ओपनिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग में दो क्लोजिंग आ रहा है, तो इसके लिए कोई कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में ओपनिंग आना चाहिए, उसके बाद क्लोजिंग आना चाहिए, तो उसको करेक्ट ऑर्डर मानेंगे। तो हमें क्या करना है, कितना पॉसिबल वे है इसको करेक्ट ऑर्डर में रखने का, वो काउंट करके रिटर्न करना है। ये काटलन नंबर का एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये पैटर्न कैसे पता चलेगा, जब आप इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे तभी आप ये पैटर्न को पहचान पाएंगे। मैं आपको इसका और दो चार एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो ये और एक क्वेश्चन है सेम काटलन नंबर का, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स के अंदर इन सबको पैसा डालना है, ठीक है। और सबको 5 रुपीज ही पे करना है, ठीक है। और हर मेल कैंडिडेट के पास 5 रुपीज है और हर फीमेल कैंडिडेट के पास 10 रुपीज है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट क्या करेगा, इसमें 10 रुपीज डाल के 5 रुपीज निकाल के लेगा। इसके अंदर ऑलरेडी 5 रुपीज होगा तभी ना फीमेल कैंडिडेट निकाल के लेगा। तो पहले हमारे पास मेल कैंडिडेट आना चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में, मीन्स जितना नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट स्टार्टिंग में आ रहे हैं उतना नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट आना चाहिए, तभी फीमेल कैंडिडेट इक्वली इसमें से चेंज निकाल पाएंगे। मान लो पहले एक मेल कैंडिडेट आया, वो इसमें 5 रुपये डाला। नेक्स्ट एक फीमेल कैंडिडेट आई तो इसमें वो 10 रुपीज डालेगी और यहाँ से 5 रुपीज निकाल के लेके जाएगी जो ये मेल ने डाला था, ठीक है। तो सेम इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मेल ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल हमेशा रहना चाहिए, तभी ये बॉक्स के अंदर चेंज प्रेजेंट होंगे। आगे अगर कोई फीमेल आ रही है तो उससे चेंज मिल पाएगा, ठीक है। तो एनी टाइम फ्रेम में यहाँ पे नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए और नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट पहले आना चाहिए बेसिकली। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एनी टाइम फ्रेम में नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए और वो करेक्ट ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना है कि कितने वे हैं, जिस वे में अगर मैं मेल के बाद फीमेल को रीअरेंज करूं तो परफेक्टली हर फीमेल चेंज ले पाएगा। पहला वे तो ये हो गया कि मैं पहले 4 मेल को खड़ा कर दूं फिर 4 फीमेल को खड़ा कर दूं, तो पहले 5 रुपीज 4 प्रेजेंट हो गए इसके अंदर, फिर वो जो 4 फीमेल आएंगी वो यहाँ से 10-10 रुपीज डाल के 4 5 रुपीज ले सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक फीमेल एक्स्ट्रा डाल दिया हूँ तो ये रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे 4 मेल 4 फीमेल होना चाहिए और हमेशा ये 4 मेल और 4 फीमेल को हम किसी भी कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं। मान लो एक मेल एक फीमेल एक मेल एक फीमेल ऐसे करके भी डालेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। हमें रिटर्न क्या करना है, नंबर ऑफ वेज टू रीअरेंज देम। सेम और एक क्वेश्चन है कि हमें एक ग्रिड दिया होगा, ठीक है। ये ग्रिड में ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हमेशा एक राइट लेंगे नहीं तो एक अप लेंगे, डाउन और लेफ्ट अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ राइट और लेफ्ट लेके कितने नंबर ऑफ स्टेप में यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, 8 नंबर ऑफ स्टेप्स पे। क्योंकि आइदर मैं 4 टाइम्स राइट लूंगा फिर 4 टाइम्स अप लूंगा, नहीं तो राइट अप ऐसे करके पहुंचूंगा, तब भी 4 राइट और 4 अप स्टेप चाहिए मुझे ऊपर पहुंचने के लिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया है कि हमें कभी भी ये नीचे वाले हिस्से में नहीं आना है, मीन्स नेगेटिव में नहीं जाना है, हमेशा ये अपर ट्राइंगल में कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीन्स मान लो मैं यहाँ पे एक अप लिया फिर एक राइट लिया, फिर उसके बाद मुझे अप ही लेना पड़ेगा क्योंकि और एक राइट ले लूंगा तो मैं रेड लाइन को टच कर रहा हूँ, ठीक है। वो नहीं कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि मैं अपर लाइन में कितना रह सकता हूँ। मीन्स यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ अप हमेशा नंबर ऑफ राइट से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। मीन्स यहाँ पे एनी टाइम फ्रेम में नंबर ऑफ अप ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ आर होना चाहिए। अगर कभी भी नंबर ऑफ राइट ग्रेटर देन नंबर ऑफ अप हुआ तो ये वाले रेड लाइन को टच कर देगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास अभी 2 अप है एक राइट है, मीन्स मैं यहाँ पे पहले अप जाऊंगा फिर राइट जाऊंगा, नहीं तो पहले अप जाऊंगा फिर राइट जाऊंगा फिर अप जाऊंगा, ठीक है। मान लो मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ राइट एंड इक्वल नंबर ऑफ अप है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आइदर अप जाऊंगा फिर राइट जाऊंगा फिर अप जाऊंगा फिर राइट जाऊंगा,
मीन्स कभी भी ये रेड लाइन को टच नहीं करूंगा, ठीक है। मीन्स ये क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ ऑप और नंबर ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए और वो भी परफेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। मीन्स हर ऑप के लिए एक क्लोजिंग आर होगा, ठीक है। मान लो मैं ये ऑप को ये ओपनिंग ब्रैकेट से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला एक वैलिड पैरेंथेसिस है, ठीक है। देखो ये कभी भी ये रेड लाइन को टच नहीं करेगा। मीन्स यहाँ पे क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। मैं ओपनिंग को अप मान रहा हूँ और क्लोजिंग को राइट मान रहा हूँ, ठीक है। पहले ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। ये 4 लेंथ का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक वैलिड है। यहाँ पे क्या क्या है, ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। देखो ये कभी भी रेड लाइन को टच नहीं कर रहा है। मीन्स हमें ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में एक पैटर्न दिख रहा है, ये सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का कितना नंबर ऑफ वेज है जो सिर्फ अपर ट्राइंगल को टच करके जा रहा होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मान लो ये टोटल ग्रिड है, ठीक है। टोटल ग्रिड में यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का कितना वेज है सिर्फ राइट और अप यूज करके। देखो अभी हमारे पास कितने राइट मूव्स है, 1 2 3 4, 4 राइट मूव्स है और अप मूव्स कितने हैं, वो भी 4 है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे सिर्फ 4 अप और 4 राइट मूव ही लगेगा। बस उसका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जो कि ये अपर ट्राइंगल में लाई करे, ठीक है। तो मेरा काम क्या है कि मैं टोटल नंबर वेज निकाल लूंगा, उससे जो जो वे ये रेड लाइन को टच कर रहा है, नहीं तो रेड लाइन को क्रॉस करके जा रहा है, उसको माइनस कर दूंगा, तो मुझे इसका नंबर बेसिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर वेज कितना है, अभी हमारे पास टोटल मूव्स कितने हैं, टोटल 8 मूव्स हैं, उसमें से 4 राइट है एंड 4 ऑफ है। मीन्स 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हमें यहाँ पे क्या करना है, जितने भी रॉन्ग वेज है उसको माइनस करना है। रॉन्ग वेज किसे बोलते हैं, जो ये रेड लाइन को टच कर दिया। मीन्स मान लो मैं यहाँ पे एक ऑफ ले रहा हूँ, फिर 2 राइट ले रहा हूँ, ये अभी रेड लाइन को टच कर चुका है, फिर उसके बाद वो कुछ भी करे, ये वे रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट में ये रॉन्ग हो रहा है उससे एक रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसी लाइन के रिगार्डिंग एक रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे एक अप जा रहा हूँ, 2 बार राइट जा रहा हूँ, अभी ये रॉन्ग हो चुका है, फिर उसके बाद ये कुछ भी करे, फिर ये राइट जाए, फिर अप, फिर राइट, फिर एट द एंड में ये डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो चुका है। इसके रिगार्डिंग एक रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे 2 बार राइट आया था तो 2 बार नीचे लेंगे, 2 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट एक बार डाउन आया था, मीन्स एक बार लेफ्ट में लेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। मान लो यहाँ पे और एक रॉन्ग वे था जो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 2 बार अप, 2 बार राइट और एक बार राइट, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। फिर अगर इसका रिफ्लेक्शन निकाले, ये 3 बार राइट गया है, मीन्स 3 टाइम्स नीचे आएगा, फिर 2 टाइम्स अप गया था, मीन्स 2 टाइम्स लेफ्ट में आएगा, ये भी यहीं से शुरू हो रहा है। मान लो यहाँ पे और एक रॉन्ग वे है कि मैं पहले 3 अप ले रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद एक राइट, 2 राइट, 3 राइट, 4 राइट, फिर अप ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से मैं 4 बार राइट लिया था, मीन्स इस पॉइंट से 4 टाइम्स नीचे जाऊंगा, यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से 3 बार ऊपर गया था, मीन्स यहाँ से 3 टाइम्स लेफ्ट में आऊंगा, तो इसका रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि जितना भी रॉन्ग वेज है उसका एक आइडेंटिकल रिफ्लेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सबका एक यूनिक यूनिक रिफ्लेक्शन प्रेजेंट है। मीन्स मुझे यहाँ से यहाँ तक वैलिड काउंट निकालना था। इनवैलिड काउंट मीन्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना भी पॉसिबल पाथ्स है वो सब इनवैलिड है। सबका यहाँ पे एक एक यूनिक रिफ्लेक्शन प्रेजेंट है। मान लो मैं यहाँ पे हर रिफ्लेक्शन को काउंट कर रहा हूँ, तो मुझे जितने भी रॉन्ग मूव्स थे वो भी काउंट हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो मेरा काम अभी क्या है कि ये वाले पॉइंट से यहाँ तक कितने पाथ्स है उसको काउंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने राइट मूव्स है और कितने ऑफ मूव्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 ऑफ मूव्स है और 1 2 3, 3 राइट मूव्स है, ठीक है। टोटल मूव्स कितने हुए 8, मीन्स 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। देखो हमें यहाँ पे टोटल मिल गया और इनवैलिड मिल गया। अभी मैं अगर टोटल माइनस इनवैलिड कर दूं, मुझे मिल जाएगा कितना वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है कि 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। मैं यहाँ पे 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले सकता हूँ। ऊपर न्यूमरेटर से 8 फैक्टोरियल कॉमन चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल इंटू 5। तो मैं यहाँ से 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से ये 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो क्या बचेगा 5, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल को नीचे से कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको कॉमन ले रहा हूं, उसके बाद वहां पे उस साइड में क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/5। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद क्या हो गया होगा, यहाँ से 8 फैक्टोरियल कॉमन चला गया, 4 फैक्टोरियल टोटल चला गया, और ये 4 फैक्टोरियल में से मैं 3 फैक्टोरियल कॉमन ले रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे 4 बचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 8 फैक्टोरियल टोटल चला गया, और 5 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल गया है, मीन्स यहाँ पे 5 बचा होगा, और 3 फैक्टोरियल टोटल चला गया है, मीन्स यहाँ पे 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 5 माइनस 4 हो जाएगा, मीन्स 1/4 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इंटू 5 है, मीन्स मैं अगर ये 4 को ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, और ये 5 को 4 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, मीन्स ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो हमें यहाँ पे रिटर्न यही करना है कि 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर 5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, मीन सिर्फ 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 से क्या ही फर्क पड़ता है, सेम ही तो आएगा आंसर। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि 6 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। 8 हमारा क्या था n, तब हमें 2 से n/2 तक जाना है मल्टीप्लाई करते हुए डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या करना है 8 से पीछे पीछे आना है। यहाँ पे 2 3 4 को मल्टीप्लाई किए, मीन्स ऊपर क्या क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा 6 7 8, ठीक है। वही तीन एलिमेंट n से पीछे, और यहाँ पे 2 से n/2 तक। देखते हैं इसका कोड इंप्लीमेंटेशन क्या होगा। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, पहले चेक कर रहा हूँ कि ये n ऑड तो नहीं है, क्योंकि ऑड साइज का कोई वैलिड पैरेंथेसिस बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है, इसलिए रिटर्न 0 कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे m को n/2 माइनस 1 कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें जब n 8 था, ठीक है, उसका आधा क्या हुआ 4, हमें कितना टाइम मल्टीप्लाई करना था 3 टाइम्स, ठीक है। हमेशा ये n/2 माइनस 1 टाइम्स ही चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे m को n/2 माइनस 1 में इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और आंसर को 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और वो एक डबल टाइप का है, क्योंकि हम बाद में डिवाइड बाय समथिंग करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ सकता है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले इनिशियली डबल ले लिया हूँ, बाद में इसको ईंट में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर लूप चला रहा हूँ कहाँ से 0 से m तक, फिर उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन्स मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आई डिवाइड बाय आई प्लस 2। एन माइनस आई मीन्स क्या है, n हमारा इनिशियली 8 होगा, ठीक है, तो जब आई 0 होगा तो n होगा 8, फिर जब आई होगा 1 n होगा 7, फिर जब आई होगा 2 n होगा 6, मीन्स ओ ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर रहा है 8 इंटू 7 इंटू 6 लास्ट से फर्स्ट तक, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर रहा है आई प्लस 2, ठीक है। हमें डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करना था 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। आई इनिशियली क्या है 0, 0 प्लस 2 कितना होगा 2, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर देन जब आई 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, मीन्स न्यूमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। वही काम यहाँ पे हो रहा है, और एट द एंड में आंसर को ईंट में टाइप कास्टिंग करके रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। कंपाइल कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं, तो इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।